हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम आप लोगों का 23 सितंबर को होने जा रहा है, उसके लिए खास वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। इसके पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। उस पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं क्या हमारा आज का पहला सवाल। और चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे होता ये है कि आपके जो भी वीडियो को नोटिफ़िकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा, फिर आपके पास नहीं जा पाएगा, ठीक है? इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहते हैं? यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। खंदक, बंकर, बंकर होगा यहाँ पे, बंकर, नाला या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए, क्या कहते हैं इसको? युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, खंदक कहा जाता है। याद रखिएगा सभी को, ये अच्छे सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? 1922 में, 1920 में, 1945 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1922 में। याद रखना है सभी को, क्या हो जाएगा? 1922 में। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, हिटलर कौन था? ठीक है, आपको बताना है ये जो हिटलर था वो कौन था। इटली का तानाशाह था, जापान का तानाशाह शासक था, या फिर जर्मनी का तानाशाह शासक था, या फिर ब्रिटेन का तानाशाह शासक था। राइट आंसर है इसका ऑप्शंस नंबर आपका 3 हो जाएगा, जर्मनी का तानाशाह शासक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1939, 1945, 1947, 1948। क्या है इसका राइट आंसर? आपको बताना है। राइट आंसर बताइए इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। ऑप्शंस नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इवैक्यूएशन ने नाज़ियों से क्या तात्पर्य था? इवैक्यूएशन नाज़ियों से क्या तात्पर्य था, आपको बताना है। तो इसका गैस चैम्बरों में मृत्यु, गैस चैम्बरों में खेल, गैस चैम्बरों में छुपाना। क्या है इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, गैस चैम्बरों में मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, अथवा भारत में किस नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा और नर्मदा। राइट आंसर है इसका ऑप्शंस नंबर 3, गंगा। ठीक है, नर्मदा का उद्गम किस राज्य से होता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच हुआ था? भारत, चीन, भारत, पाकिस्तान। किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, भारत और पाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, कह रहा है नागा अर्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो परियोजना है वो कृष्णा नदी पर है, याद रखिएगा। तापी नदी किस सागर में जाकर गिरती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो तापी नदी है हमारा, वो अरब सागर में जाकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ की गई थी? तो इसको आरंभ किया गया था 1999 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ है, याद रखना है। सन 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया? तो ये जो लागू किया गया था, कुल 200 जिलों में लागू किया गया था। ठीक है, नहीं, क्या है, 2004 में ना, 2004 में 150 जिलों में लागू किया गया था। शहरी क्षेत्रों में 2000 में निर्धनता रेखा कितनी पर निर्धारित की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 454 रुपया प्रति व्यक्ति माह। उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनतम अनुपात क्या है, आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 47 और 43%। क्वेश्चन नंबर है 16 में, चुनाव किस प्रकार लोकतांत्रिक बनता है? तो चुनाव इनमें से सभी हो जाएगा। चयन के अधिकार से, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, चयन की प्रतिक्रिया से, इनमें से सभी हो जाएगा। भारत को कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को जो बांटा गया है वो 543 क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने मत डालने का अधिकार है? केवल 1 मत डालने का अधिकार है। 19 है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों की कितनी सीटें हैं? तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, 25 सीटें हैं।
सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया था? ये दिया गया था 2015 में।